सार्थक हिंदी वर्ल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी परीक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ये हमारा वादा है। एनईपी 2020 के शेष 51 से 100। एनईपी 2020 MCQS 51-100। 51। एनईपी 2020 में शिक्षा में डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सीखने की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाना। 52। एनईपी 2020 में प्रारंभिक शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की अवधि कितनी है? उत्तर, 3 वर्ष। 53। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा में खेल और कला का महत्व क्या है? उत्तर, समग्र विकास। 54। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में स्वतंत्रता और लचीलापन किस स्तर तक होगा? उत्तर, स्नातक स्तर से। 55। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है? उत्तर, अत्यधिक महत्वपूर्ण। 56। एनईपी 2020 में शिक्षा में समावेशिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सभी छात्रों को समान अवसर देना। 57। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रम कब लागू होंगे? उत्तर, कक्षा 6 से। 58। एनईपी 2020 में मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सीखने की गुणवत्ता में सुधार। 59। एनईपी 2020 में स्नातक स्तर की डिग्री कितने प्रकार की हो सकती है? उत्तर, 3-4 वर्ष की बहुविषयक डिग्री। 60। एनईपी 2020 में मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? उत्तर, शिक्षा में समझ और संवाद को बढ़ावा देना। 61। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का समग्र उद्देश्य क्या है? उत्तर, ज्ञान, कौशल और मूल्यों का समग्र विकास। 62। एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर, रोजगार और व्यावहारिक कौशल। 63। एनईपी 2020 में शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का उपयोग किसके लिए प्राथमिक है? उत्तर, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए। 64। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध रिसर्च का महत्व क्या है? उत्तर, नवाचार और गुणवत्ता बढ़ाना। 65। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में खेल और योग किस स्तर से शुरू होंगे? उत्तर, प्रारंभिक स्तर से। 66। एनईपी 2020 में शिक्षा में बहुभाषीयता का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बनाए रखना। 67। एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के लिए विषय चयन में कितनी स्वतंत्रता होगी? उत्तर, उच्च स्तर की स्वतंत्रता। 68। एनईपी 2020 में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कितनी बार होगा? उत्तर, नियमित और निरंतर। 69। एनईपी 2020 में अनुभवात्मक शिक्षा एक्सपीरियंशियल लर्निंग कब लागू होगी? उत्तर, सभी स्तरों पर। 70। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में समेकित पाठ्यक्रम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज कब शुरू होंगे? उत्तर, स्नातक स्तर से। 71। एनईपी 2020 में शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना है? उत्तर, नहीं। 72। एनईपी 2020 में छात्रों के लिए कौशल विकास के अवसर किस क्षेत्र में मिलेंगे? उत्तर, विज्ञान, कला, व्यवसाय और तकनीकी। 73। एनईपी 2020 में शिक्षा का डिजिटलीकरण किस लिए आवश्यक है? उत्तर, पहुंच और गुणवत्ता सुधारने के लिए। 74। एनईपी 2020 में शिक्षा में आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस का उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों में स्वतंत्र सोच और निर्णय क्षमता। 75। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा में पढ़ाई का माध्यम क्या होगा? उत्तर, मातृभाषा स्थानीय भाषा प्राथमिक। 76। एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभिक स्तर कौन सा है? उत्तर, कक्षा 6। 77। एनईपी 2020 में शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान कब दिया जाएगा? उत्तर, सभी स्तरों पर। 78। एनईपी 2020 में शिक्षा में नवाचार इनोवेशन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समस्याओं का समाधान। 79। एनईपी 2020 में शिक्षा में समग्र विकास में कौन कौन शामिल हैं? उत्तर, ज्ञान, कौशल, मूल्यों और खेल। 80। एनईपी 2020 में शिक्षा में शिक्षकों का प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? उत्तर, शिक्षण गुणवत्ता सुधारने के लिए। 81। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा का ढांचा क्या है? उत्तर,
5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 82। NEP 2020 में उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर शोध, नवाचार और बहुविषयक शिक्षा। 83। NEP 2020 में छात्रों की सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? उत्तर अनुभवात्मक और परियोजना आधारित शिक्षा। 84। NEP 2020 में मूल्यांकन का तरीका क्या होगा? उत्तर कम दबाव वाला और निरंतर। 85। NEP 2020 में शिक्षा में लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी का महत्व क्या है? उत्तर सभी छात्रों को समान अवसर देना। 86। NEP 2020 में शिक्षा में कला और संस्कृति का उद्देश्य क्या है? उत्तर छात्रों का समग्र और रचनात्मक विकास। 87। NEP 2020 में शिक्षा में तकनीकी साक्षरता का स्तर क्या होगा? उत्तर सभी छात्रों के लिए आवश्यक। 88। NEP 2020 में उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? उत्तर व्यापक दृष्टिकोण और बेहतर रोजगार अवसर। 89। NEP 2020 में शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी कौशल कब शुरू होंगे? उत्तर कक्षा 6 से। 90। NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा का लाभ क्या है? उत्तर गुणवत्ता सुधार और सीखने की सुविधा। 91। NEP 2020 में स्कूल शिक्षा में खेलकूद और योग का उद्देश्य क्या है? उत्तर शारीरिक और मानसिक विकास। 92। NEP 2020 में शिक्षा में मातृभाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर बेहतर समझ और संवाद। 93। NEP 2020 में शिक्षकों के प्रशिक्षण का तरीका क्या होगा? उत्तर निरंतर और व्यवस्थित। 94। NEP 2020 में विद्यार्थियों को कितनी स्वतंत्रता मिलेगी? उत्तर विषय चयन और करियर विकल्प में। 95। NEP 2020 में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन है? उत्तर विद्यार्थी। 96। NEP 2020 में उच्च शिक्षा में शोध संस्थान किस प्रकार काम करेंगे? उत्तर नवाचार और गुणवत्ता आधारित। 97। NEP 2020 में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना है? उत्तर नहीं। 98। NEP 2020 में स्कूल शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रम किस स्तर से शुरू होगा? उत्तर कक्षा 6। 99। NEP 2020 में शिक्षा में डिजिटल तकनीक का प्रयोग क्यों जरूरी है? उत्तर पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। 100। NEP 2020 में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तर समग्र विकास और सीखने की गुणवत्ता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक तालिका में संक्षेपित कर दूं ताकि सभी 100 प्रश्न उत्तर एक ही जगह आसानी से पढ़े जा सकें। और अच्छे प्रश्नों के लिए आगे की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न बनकर हम आपको दे सके। सार्थक हिंदी वर्ल्ड आपके साथ।